हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के बारे में। एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज के बारे में हम डिस्कस करने वाले। अब इसी से आगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है, यानी आपके पास इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब एक नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। कोई इतराज यहाँ तक हमारे साथ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखना है तो इस वीडियो में आप बने रहिए। अगर आपको आरडी शर्मा का सॉल्यूशन चाहिए तो ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आरडी शर्मा का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर आई बटन में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपके पास क्या दे रखा है कि गिवन राइट साइन अल्फा इक्वल टू दे रखा है √3/2 के बराबर एंड कॉस बीटा इक्वल टू दे रखा है 0 के बराबर। कोई इतराज। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू बताने। यहां पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है साइन अल्फा इक्वल टू दे रखा है √3/2 के बराबर। अब यहां से आपको पता है कि साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 साइन के फॉर्म में क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री, हाँ या ना। तो जैसे हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री के बराबर। कोई इतराज। यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अल्फा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री के बराबर। अब अपने पास अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉस बीटा इक्वल टू 0 के बराबर। कॉस बीटा 0 अपने पास बीटा के फॉर्म में बताए, तो कॉस 0 अपने पास बराबर होता है तो कॉस 90 के बराबर, हाँ है ना। जैसे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 90 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। कोई इतराज। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर में क्या पूछ रखा है, बीटा माइनस अल्फा। बीटा अपने पास किसके बराबर है 90 और माइनस अल्फा कितना है तो 60, हाँ है ना। 90 में से 60 जाएगा तो अपने पास बचेगा कितना 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 30 डिग्री कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ऐसी एकदम आसान आसान लल्लू सा एमसीक्यू आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है, इफ ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल। अपने पास क्या कर रहा है कि ट्राइंगल एबीसी में जो है राइट एंगल कहां पर है तो सी पर है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस बी का वैल्यू अपने पास बताना है, वो भी सेक लगा हुआ है। तो अब देखिए सबसे पहले अपने पास एक राइट एंगल बनाइए। तो यहाँ से अपने पास एंगल सी पे 90 डिग्री है, हाँ या ना। जब एंगल सी पे 90 डिग्री है तो इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जिसमें एंगल सी पे 90 डिग्री है। हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो अब इस बात है 180 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। जब ये 180 डिग्री के बराबर है तो यहां से बता दो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है, तो क्वेश्चंस में दे रखा है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। तो ए प्लस बी इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 180 और माइनस टाइम्स 90 डिग्री। कोई इतराज। तो यहां से आ गया अपने पास ए प्लस बी इक्वल टू 180 में से 90 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर। कोई इतराज। तो ये आ गया अपने पास ए प्लस बी आ गया 90 डिग्री के बराबर। क्वेश्चन से पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन से पूछ रखा है सेक ए प्लस बी। तो यहां से अपने पास बताओ तो सेक ए प्लस बी किस बराबर, तो यहां से आ गया अपने पास ए प्लस बी, तो ये आ गया सेक 90 डिग्री के बराबर, हाँ है ना। सेक 90 अपने पास किसका उल्टा होता है, तो 1/cos 90 लिख दीजिए, हाँ है ना। और cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो 1/0 यानी अपने पास ये हम बता रहे हैं कि अगर आपको वैल्यू याद नहीं हो तो आप ऐसे कर दीजिएगा। तो cos 90 अपने पास क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, हाँ या ना। नॉट डिफाइन अपने पास कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर अपने के पास डी में दे रखा है। कोई इतराज। यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या दे रखा है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 सेक थीटा के बराबर दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा का वैल्यू हमें बताने हैं, ठीक है। चलो हो जाओ गुरु शुरू, ठीक है। थीटा 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहां से अपने पास क्या लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दे रखा है अपने पास √2 कॉस थीटा के बराबर, हाँ है ना। हमें चाहिए टेन थीटा। जब टेन थीटा चाहिए हम क्या करते हैं, इस पूरे को अपने के पास इस पूरे को क्या कर देते हैं डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। किससे, कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। चलिए जैसे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर डिवाइड कर लीजिए किससे, तो कॉस थीटा से, ओके। अब आगे अपने पास है √2 कॉस थीटा और अपॉन में किस पर आ जाएंगे, तो कॉस थीटा के बराबर, हाँ या ना। अब देखो जो चीज अपने पास कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो, कॉस थीटा गया। यहां से अपने पास डिनोमिनेटर को जैसे ही स्प्लिट करेंगे तो साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा बचेगा, प्लस टाइम्स इधर क्या बचेगा, तो कॉस थीटा और अपॉन में
कॉस थीटा के बराबर इक्वल टू आ गया √2 के बराबर, हाँ है ना। अब देखो फिर से कुछ चीजें कैंसिल आउट हुए, तो ये कॉस थीटा और कॉस थीटा गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा शायद टेन थीटा होता है लोग सब कहते हैं, और ये हमारे पास 1 होता है, इक्वल टू आ गया √2 के बराबर। यहाँ से अपने पास चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो हमें बताना क्या है, टेन थीटा, तो टेन थीटा किस पर आ जाएंगे, तो √2 और माइनस टर्म्स 1 के बराबर। दिस इज द आवर करेक्ट आंसर, यानी √2 - 1 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए √2 - 1 कौन से ऑप्शन में, तो अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए के आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास थे क्वेश्चन नंबर 3। कोई इतराज, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके डिस्प्ले पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखिए क्या दे रखा है, इफ cos a इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a का वैल्यू निकालने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, cos a इक्वल टू दे रखा है अपने पास 4/5 के बराबर। हमें पता है कि cos क्या होता है, परपेंडिकुलर, सॉरी cos अपने पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 4/5 के बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। जब अपने पास इसको क्या कीजिए, बेस हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो 4 के बराबर हो गया, और हाइपोटेनियस किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। ठीक है, देखिए एक्चुअल में यहाँ पर 4k लिखते और 5k लिखते, क्योंकि ये रेशियो है ना, तो अपने किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन यहाँ पर काम चल जाएगा क्योंकि हमें एक तरीके से रेशियो ही पूछ रखा है, टेन थीटा हमारे पास एक रेशियो ही है, तो k नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए एक अपने पास राइट ट्राइंगल बना लीजिए, क्या बना लीजिए, राइट ट्राइंगल। तो ये रहा हमारा राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये एंगल को हम क्या मान लेते हैं, तो ये एंगल को ए मान लेते हैं। जब ए माने तो इसके लिए बेस ये हो गया, और ये अपने के पास क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस 5 के बराबर दे रखा है, और बेस हमारे पास 4 के बराबर बराबर। अब अपने के पास ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये अपने के पास 3 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब लगा सकते हैं कि परपेंडिकुलर होता है अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा अपने के पास, हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर और माइनस 10 बेस आ गया अपने पास 4 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा अपने के पास, 25 और माइनस 16, 25 में से 16 जाएगा तो अपने पास 9 बचेगा, 9 का अपने पास स्क्वायर रूट 3 होता है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 3 के बराबर, कोई इतराज। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो क्वेश्चन में पूछ रखा है tan a का वैल्यू बताओ। तो यहाँ से जैसे हमारे पास tan a का वैल्यू निकालना है, tan a किसके बराबर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, हाँ है ना। परपेंडिकुलर किसके बराबर है बेटा, तो 3 के बराबर, और बेस हमारे पास 4 के बराबर, यानी यहाँ से हमारे पास tan a जो होगा वो किसके बराबर हो जाएंगे, 3/4 के बराबर। अब देखो 3/4 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। कोई इतराज, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखिए क्या दे रखा है, इफ साइन a इक्वल टू 1/2 के बराबर है देन द वैल्यू ऑफ कॉट a। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस आपने पास कुछ नहीं, साइन a किसके बराबर दे रखा है, इक्वल टू 1/2 के बराबर। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, हम आपको दोनों तरीका बताते हैं। एक तो अपने पास ये जो पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 4 है इस तरीके से कर सकते हैं, और एक अपने पास दूसरा तरीका भी हम बताएंगे। इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं, तो साइन a इक्वल टू 1/2, तो साइन a अपने पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1/2, यानी परपेंडिकुलर आ गया अपने पास 1 के बराबर, और हाइपोटेनियस किसके बराबर गया, 2 के बराबर। चलो गुरु एक अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया a के बराबर, हाँ ना। तो ये किस बराबर होता है, परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर किसके बराबर, तो परपेंडिकुलर आ गया 1 के बराबर, और हाइपोटेनियस 2 के बराबर। तो ये बेस बताओ, तो बेस का फॉर्मूला हमारे पास किस बराबर होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर और माइनस टाइम्स पी स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से h का वैल्यू अपने पास किस बराबर, 2 का वैल्यू, तो 2 स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1 स्क्वायर। सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 4 और माइनस टाइम्स 1, 4 में से 1 जाएगा तो अपने पास 3 आ गया। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, 3 के बराबर। जैसे हमारे पास ये 3 आ गया, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉट ए के बराबर। तो बताओ तो बेटा कॉट ए किसके बराबर होगा, कॉट ए होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से कॉट ए किसके बराबर हो जाएंगे, तो बेस बताओ, तो बेस आ गया अपने पास 1, और परपेंडिकुलर अपन के पास, सॉरी बेस अपन के बराबर आ जाएंगे, सॉरी ये √3 है, तो ये आ गया अपने के पास √3 और होल अपन में 1 के बराबर, यानी कॉट ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो √3 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने के पास दूसरा तरीका अपने के पास थोड़े से आसान है कंपेरेटिवली। तो यहाँ से अपने के पास ये हुआ मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर 1। अगला अपने पास मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 हमारे पास क्या दे रखा है, साइन ए इक्वल टू दे रखा है 1/2 के बराबर, हाँ है ना। जैसे आपने कहा साइन ए 1/2 के बराबर है, तो यहाँ से बताओ तो साइन ए 1/2 कब होता है, तो 1/2 होता है अपने के पास साइन 30 डिग्री पे, हाँ या ना। यानी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, 30 डिग्री के बराबर।
कोई इतराज? जैसे ही अपने पास ए इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, कॉट ए, कॉट ए, कॉट ए मतलब अपने पास बराबर कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री अगर वैल्यू आपको पता है तो √3 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास बराबर √3 के बराबर। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, मेथड नंबर 2। ठीक है, तो कॉट ए ये √3 के बराबर, √3 ऑप्शन नंबर ए में है। ऐसे भी आंसर अपने के पास √3 आ रहा था और ऐसे भी √3 आ रहा था। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। कोई इतराज? अब अपनी चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए अपने क्या है, साइन ए इक्वल टू ए अपॉन बी दे रखा है, देन कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू इसके बराबर है, तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास बताइए सेम क्वेश्चन से पीछे जैसे, तो साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है ए अपॉन बी के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास बताओ तो साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। अच्छा, साइन थीटा अपने के पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके बराबर हो गया, ए अपॉन बी के बराबर, यानी परपेंडिकुलर हो गया अपने के पास ए के बराबर और हाइपोटेनियस हो गया हमारे पास बी के बराबर। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आ गया तो बताओ तो बेस अपने पास निकाल सकते हैं क्या। चलो एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट ट्रायंगल ये बना लिए, इस एंगल को अगर हम थीटा मानते हैं, क्या मान लेते हैं, थीटा, तो ये आ गया अपने पास परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये आ गया ए के बराबर और ये रहा हमारे पास बी के बराबर। तो यहाँ से अपने पास कैपिटल बी बताओ बेस जिसे कहते हैं, तो कैपिटल बी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस टाइम्स ए स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस टाइम्स पी स्क्वायर के बराबर। बताओ तो एच की जगह अपने के पास बी स्क्वायर है और माइनस टाइम्स ए स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत? अब अपने पास क्वेश्चन से जो पूछा उसका वैल्यू बताओ। यहाँ से अपने पास पूछ रखा है कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास किसके बराबर है, तो बेस अपने पास बताओ, बेस आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर के बराबर और हाइपोटेनियस अपने पास बी के बराबर है। तो दिस इज द आवर करेक्ट आंसर। क्या आ गया अपने पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी के बराबर। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में बी के बराबर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने पास देखिए क्या दे रखा है कि इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 के बराबर है, कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर है, तो हमारे पास किसका वैल्यू निकालना है, साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी। तो अपने पास क्या कर रहा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा क्या हो सकता है। ठीक है, चलो सबसे पहले अपने पास क्या करो, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहां से अपने के पास बताओ तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा आ गया अपने 0 के बराबर, ये आ गया अपने पास कॉस 90 के बराबर, हाँ ना, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो सकता है, तो ये 90 के बराबर हो सकता है। कोई इतराज? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब अल्फा प्लस बीटा 90 के बराबर है तो यहाँ से बीटा बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो बीटा इक्वल टू आ गया 90 माइनस अल्फा के बराबर। इस क्वेश्चन के लिए हम थोड़ी से आपको सॉरी बोल रहे हैं, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, पता नहीं हमारा एडिटर कैसे इसको यहाँ पर पिक कर लिया, हम बताए थे कॉम्प्लीमेंट्री वाले जो क्वेश्चन है उसको हटा देना। ठीक है, खैर चलिए अब आ गया तो बता ही देते हैं। तो यहाँ से अपने किसका वैल्यू निकालना है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ से बताओ तो साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा किस बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा का वैल्यू चिपका दो, थोड़ा सा अपने के पास ज़्यादा ही दिमाग लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अपने पास बीटा को इधर भेजते हैं, अल्फा को इधर भेज देते हैं, तो अल्फा इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो बीटा माइनस 90 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लो, तो अल्फा की जगह क्या लिख देते हैं, 90 माइनस बीटा के बराबर और माइनस टेंस बीटा पहले से। यहाँ से आगे किस बराबर, तो साइन 90 और माइनस टाइम्स 2 बीटा के बराबर, हाँ है ना। जैसे साइन 90 माइनस 2 बीटा हो गया तो किस तरह हो जाएंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। बस अपने पास एक चीज याद रखना, ये अपने पास साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है अपने पास कॉस थीटा के बराबर। क्या होता है अपने पास, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, ये बस फॉर्मूले याद रखना। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर, तो थीटा की जगह अपने पास क्या है, 2 बीटा के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे कॉस 2 बीटा। अब देखो कॉस 2 बीटा कौन से ऑप्शन में, कॉस 2 बीटा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब कहोगे कि सर अगर आप अल्फा अपने पास चेंज कर लिए, बीटा अगर चेंज करते ना तो थोड़े से अपने पास यहाँ पर माइनस साइन 2 अल्फा आता है, लेकिन साइन 2 अल्फा दे रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपके पास इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अपने पास ये सिलेबस में नहीं है आपके। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अगला अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास क्या दे रखा है कि cos 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा के बराबर दे रखा है, 9 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। ये अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। खैर चलो, देन द वैल्यू ऑफ 10 किसके बराबर, तो 10 5 अल्फा का वैल्यू हमें बताने है। किसका वैल्यू बताना है, 10 5 अल्फा किसके बराबर होगा। तो यहाँ से हमें ये बताओ cos 9 अल्फा इक्वल टू किस बराबर है, साइन अल्फा के बराबर। एक चीज अभी हम पीछे एक फॉर्मूला बताए थे, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अगर इस फॉर्मूला का यूज करें तो cos
9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस अल्फा। ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है, इसमें भी आप अपने पास यूज कर लीजिए। साइन अल्फा इक्वल टू किस बराबर होता है, तो कॉस 90 माइनस अल्फा के बराबर। ठीक है, बस अपने पास थोड़ा सा ये क्वेश्चंस भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आ गया। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। जैसे हम आपस में इसको कंपेयर करते हैं, इसको क्या कीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो 9 अल्फा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 90 माइनस अल्फा के बराबर। अल्फा को इधर भेज देते हैं, तो 9 अल्फा और प्लस अल्फा इक्वल टू आ गया 90 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया किस बराबर, तो ये आ गया 10 अल्फा इक्वल टू 90 के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू हो गया हमारे पास 9 के बराबर। तो इतराज, जब अल्फा इक्वल टू 9 के बराबर आ गया, तो यहाँ से अपने पास थोड़ी सी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10 5 अल्फा दे रखा है, तो 10 5 अल्फा का वैल्यू बताओ। तो 10 5 अल्फा, 10 5 अल्फा किसके बराबर होगा, तो यहाँ से आ गया अपने पास 10 5 अल्फा, अल्फा की जगह अपने पास 9 के बराबर। ठीक है, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 10 45 डिग्री के बराबर। बताओ तो 10 45 डिग्री किस बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। कोई इतराज, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो फिर मोए मोए होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब अपना अगला आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपके पास क्या दे रखा है कि ए बी सी इज द राइट एंगल ट्राइंगल, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। ये सेम क्वेश्चन है, बस आपके पास थोड़े से हम प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ला दिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कर रहा है कि ए बी सी अपने पास राइट एंगल है, और वो राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर है। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाए थे, खैर चलो अभी बता देते हैं। ये एंगल अपने पास सी पर कितना है, तो 90 डिग्री, हाँ है ना। ये आ गया ए, और ये आ गया अपने पास बी के बराबर, ए बी सी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एंगल ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, इन ट्राइंगल, यहाँ से अपने पास ये लिखी दीजिए पूरा, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में हमारे पास एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ गया अपने पास 180 डिग्री के बराबर। किसके बराबर, 180 डिग्री। क्वेश्चन में ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि एंगल सी 90 डिग्री है, तो चलो ए प्लस बी और प्लस टाइम्स 90 डिग्री इक्वल टू आ गया 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से अपने पास ए प्लस बी किसके बराबर हो गया, तो ये आ गया अपने पास 180 और माइनस टाइम्स 90 के बराबर। तो यहाँ से ए प्लस बी इक्वल टू आ गया अपने पास 100 में से 90 माइनस कर लीजिए, तो ये आ गया 180 में से 90 माइनस कर लीजिए, तो ये 90 के बराबर हो गया। तो ए प्लस बी इक्वल टू आ गया 90 डिग्री के बराबर। अब अपने पास चीज़ों को थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लीजिए। हमें पूछा क्या, कॉस ए प्लस बी, हाँ है ना। तो कॉस ए प्लस बी किस बराबर, तो कॉस ए प्लस बी आ गया 90 के बराबर। ये हम अभी प्रूफ कर दिए। तो ए प्लस बी 90, कॉस 90 अपने किस बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, हाँ या ना। तो कॉस 90 0, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए के आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास देखिए क्या कह रहा है कि साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 और कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 के बराबर दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कोई आसान, एकदम आसान लल्लू सा क्वेश्चन। साइन अल्फा इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बताओ तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 किसके बराबर होता है, तो साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, हाँ या ना। यानी अल्फा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला थोड़ा सा कॉस बीटा इक्वल टू किस बराबर है, तो 1/2 के बराबर। आप कहोगे सर यहाँ पर कॉस बीटा इक्वल टू अपने पास 1/2 क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री के बराबर। बेटा अगर जब कंपेयर करना होता है ना, तो यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस होनी चाहिए। तो लो सर, बीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री बराबर, अल्फा प्लस बीटा आ गया 60 डिग्री बराबर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे नहीं करना होता है, थोड़ा सा अपने के पास मैथ्स के 3-5, मैथ्स में 3-5 नहीं करने, यहाँ से अपने पास कॉस के टर्म में ही लिखो। तो कॉस कितना होता है, ये 60 डिग्री बराबर होता है, हाँ या ना। यहाँ से जैसे आप कंपेयर करेंगे तो बीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। जैसे बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, फाइनल आंसर अपने पास किस बराबर है, फुल एंड फाइनल आंसर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आ गया अपने पास 30 के बराबर और बीटा आ गया बेटा 60 के बराबर, तो 6 3 90 के बराबर। तो दिस इज द आवर करेक्ट आंसर। तो 90 अपने पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अगला अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने क्या दे रखा है, 4 tan थीटा इक्वल टू 3 के बराबर है। देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। चलो थोड़ा सा अपने चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से अपने दे रखा 4 tan थीटा इक्वल टू 3 के बराबर है, हाँ ना। इसको अपने थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि सही हो जाए। तो यहाँ से आ गया 4 tan थीटा इक्वल टू 3 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ अपने 3/4 के बराबर। इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं। एक हम शॉर्टकट बता देते हैं, इसमें हम tan थीटा बनाने की कोशिश करें। क्या करें, इसी में हम tan थीटा बनाने की कोशिश करें, यानी तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू लिखिए। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा दोनों मेथड इसमें बता देते हैं। पहला अपने के पास ये है कि अगर ये साइन tan थीटा इक्वल टू 3/4 है,
यहाँ से अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, जो कि अपने पास बेसिक तरीका है। ये एंगल अगर हम थीटा मानते हैं तो ये आ गया अपने पास बराबर 3 और ये रहा 4 के बराबर। जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारे पास 5 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास साइन थीटा बताओ तो साइन थीटा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 3/5 के बराबर। और कॉस थीटा अपने पास किस बराबर जाएंगे, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा ही चाहिए, तो कॉस थीटा आ जाएंगे अपने पास 4/5 के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास रिक्वायर्ड आंसर क्या चाहिए, तो यहाँ से चाहिए 4 साइन थीटा और माइनस टाइम्स कॉस थीटा के बराबर, और होल अपॉन में क्या चाहिए, तो 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर। चलो गुरु हो जा शुरू। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 साइन थीटा का वैल्यू चिपकाइए। ठीक है, चलो अपने के पास कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे हम साइन थीटा का वैल्यू चिपकाएंगे, यहाँ से क्या अपने पास 4 साइन थीटा 3/5 के बराबर, माइनस टाइम्स कॉस थीटा 4/5 के बराबर, होल अपॉन में बताइए, तो 4 साइन थीटा 3/5 के बराबर और माइन प्लस टाइम्स कॉस थीटा तो 4/5 के बराबर। यहाँ से अपने पास चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 12 और अपॉन में 5 के बराबर और माइनस टाइम 4/5 के बराबर, होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो 12/5 के बराबर और प्लस टाइम्स 4/5 के बराबर। हाँ, इसको अपने पास थोड़ा सा ऊपर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्या करना है, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, तो यहाँ गया अपने पास 12, तो एलसीएम लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे 12 माइनस 4 और डिवाइडेड बाय 5, होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो 12 और प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। अब हमें ये पता है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है नोमिनेटर में, लेकिन हम कैंसिल आउट कर दीजिए। जैसे कैंसिल आउट किया तो 12 में से 4 जाएगा तो अपने पास 8 बचेगा, और यहाँ से 12 4 16 बच गया, यहाँ से आ गया 1/2 के बराबर। दिस इज द आवर करेक्ट आंसर। 1/2 देखिए अब अपने पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी के आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये तो हुआ हमारे पास मेथड नंबर 1। अब अपने पास मेथड नंबर 2 हम बताते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में अपने पास क्या बोल रखा है, ये आ गया अपने पास 4 साइन थीटा माइनस इसका वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है अपने पास, 4 साइन थीटा और माइनस टाइम्स कॉस थीटा, है ना। होल अपॉन में अपने पास क्या चाहिए, 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़ी सी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे हम यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेते हैं, हमें चाहिए क्या, यहाँ से देख लो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टेन थीटा। तो टेन थीटा अपने पास कैसे बनेगा, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कॉस थीटा कॉमन लेते हैं। जैसे कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 4 साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा बन जाएगा, हाँ या ना, और माइनस टाइम्स 1, इधर से कॉस थीटा कॉमन ले लिए। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए कॉस थीटा कॉमन लीजिए, तो 4 सॉरी कॉस थीटा कॉमन लेना है ना, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर कॉस थीटा। जैसे कॉमन लिए तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 4 साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा के बराबर प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। अब क्या कीजिए थोड़ी सी चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये और ये गया। यहाँ से अपने पास क्या लिखा हुआ है, ये अपने पास लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो ये आ गया अपने पास 4 टेन थीटा के बराबर -1, और ये लिखा हुआ अपने पास 4 टेन थीटा और प्लस 1 के बराबर। अब देखो टेन थीटा का वैल्यू पीछे पता है, टेन थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 3/4 के बराबर। ठीक है, तो चलो टेन थीटा का वैल्यू अपने पास 3/4 चिपका दो, या अपने पास 3/4 -1 होल अपॉन में अपने पास क्या गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 प्लस 1 के बराबर। अब अपने पास जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो, 4 4 गया, ये 4 गया, यहाँ से अपने पास क्या करो, तो 3 - 1 डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएंगे 3 + 1 के बराबर। 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 2, और ये आ गया अपने किस बराबर, तो 4 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए तो आ गया 1/2 के बराबर। देखिए एक अपने के पास रूल है मैथमेटिक्स का, अगर आप दिमाग ज़्यादा चलाते हैं तो पेन कम चलाना पड़ेगा, और पेन अगर ज़्यादा चलाते हैं तो दिमाग आपको कम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास ये आ गया अपने के पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें अपने पास हम 2 तरीका बता दिए। ये हमारे पास मेथड नंबर 1 है बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 में पहला ये था, दूसरा ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने पास देखिए क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, देन दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है। ठीक है, चलो हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 के बराबर है, तो इसका वैल्यू निकालना है। हमें बताओ तो साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इन पूरे का होल स्क्वायर, और इधर भी हम इन पूरे का होल स्क्वायर लिख दिए। देखो दोनों सेम चीज लिखा हुआ है। अब देखिए एक चीज आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये लिख सकते हैं ए प्लस बी इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2ab के बराबर। ये होता है अपने पास, देख लीजिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होता है। ये एक आइडेंटिटी होता है जो कि आपको याद होनी चाहिए बराबर। चलिए इस आइडेंटिटी को यहाँ पर हम इम्पोज कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2ab। ए की जगह अपने पास क्या लिए हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा और इनटू कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, यहाँ से अपने पास चीजें सिंप्लीफाई की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरी जो क्वांटिटी होती है ये किसके बराबर होता है, तो ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। ये आगे बनेगा 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, और इन पूरे का होल स्क्वायर लिख दीजिए हमारे पास। ठीक है, ये तो अपने पास, इसको तत्काल के लिए यहाँ पर रहने दीजिए, इसको हम लिख लेके यहाँ पर ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस टाइम्स कॉस थीटा इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, इधर भी हम स्क्वायर कर रहे हैं और इधर भी हम स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ से बताओ तो ये क्या लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये आ गया 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपन सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस टाइम से लेके इक्वल टू आ गया -1 के बराबर। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर, क्योंकि ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब क्या कीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर चिपका दीजिए, तो 1 माइनस 2 इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू है 1/2 है, इन पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अपने पास थोड़ी से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किए तो 1 माइनस 1/2 लिखा हुआ है, 1 माइनस 1/2 आई थिंक 1/2 ही होता है, इतना तो कैलकुलेशन आपको आता होगा। ठीक है, तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी के आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने क्या करा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, इस फिगर में आपने पास क्या करा कि बीसी हमारे पास किसके बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए एडजॉइनिंग फिगर में आपने पास बीसी ये 6 सेंटीमीटर और बीसी, और ये हमारे पास 30 डिग्री है। हमें ये बताओ, ये तो हाइपोटेनियस हो गया और ये अपने पास परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में आता है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन राइट ट्राइंगल, कौन सा, तो ए बी सी, कौन से आपने इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में अगर गौर से देखें तो साइन 30 बता सकते हो क्या, साइन 30 होता है अपने पास परपेंडिकुलर, यानी तो साइन 30 की जगह अपने पास अभी ए डाल दो, साइन ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो परपेंडिकुलर यानी बी सी और अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए सी के बराबर। ए की जगह अपने अब सारा वैल्यू चिपकाना स्टार्ट कर दो, साइन 30 इक्वल टू बी सी हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है, और ए सी हमारे पास दे रखा है 6 के बराबर। चलो गुरु हो जा शुरू, साइन 30 शायद 1/2 होता है, लोग सब कहता है, हम भी कह देते हैं, और ये आ गया 1/6 बी सी अपॉन 6 के बराबर। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bc इक्वल टू 6 के बराबर, यानी bc इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, हम 3 लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 2 3 जा 6 आता है। ठीक है, तो bc इक्वल टू आ गया 3 के बराबर। हमें bc पूछ रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। कोई इतराज, देखिए हम एक एक स्टेप पे बता रहे हैं, एकदम सिंपल सा सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए सर ये नहीं समझ में आया। ठीक है, अगला आपके स्क्रीन पर, ठीक है, अगला अपने क्या करा है कि x इक्वल टू पी सेक थीटा और y इक्वल टू दे रखा हमने क्यू सेक थीटा। देन देखिए अगर हमारे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए ना, अगर हमारे पास x और y के टर्म में अपने इसमें xp, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं हो तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे और इसको अपने एक आइडेंटिटी हमें पता है उससे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा है, x इक्वल टू पी सेक थीटा। ठीक है, यहाँ से अपने सेक थीटा बता सकते हो क्या, सेक थीटा इक्वल टू आ गया अपने एक्स अपॉन पी के बराबर। देख लो अपने पास कुछ नहीं, पी को हम नीचे भेजे तो सेक थीटा इक्वल टू आ गया एक्स अपॉन पी के बराबर। अगला अपने पास क्या दे रखा है, y इक्वल टू, यहाँ से बताओ y इक्वल टू क्यू टेन थीटा के बराबर, हाँ है ना, यहाँ से टेन थीटा बता दो, टेन थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास y अपॉन क्यू के बराबर। कोई इतराज, तो ये आ गया टेन थीटा और ये आ गया अपने पास सेक थीटा। हमें एक टेन थीटा और सेक थीटा में एक रिलेशन बताओ जो कि आइडेंटिटी है। एक आइडेंटिटी जो होता है वो अपने पास क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। सेक थीटा का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चंस में एक्स अपॉन पी अभी निकाले, इनका होल स्क्वायर माइनस टाइम्स टेन थीटा का वैल्यू है वाई अपॉन क्यू, इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और अपॉन में पी स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम वाई स्क्वायर और अपॉन में क्यू स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। जैसे हम एलसीएम लेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर के बराबर, और नीचे अपन का एलसीएम किसके बराबर देंगे, पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। थोड़ी सी चीजें सिंप्लीफाई कीजिए ताकि हमें स्मूथ लगने लगे देखने में। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के बराबर। अब देखिए ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये शायद ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या देंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो कि ठीक ठाक क्वेश्चंस थे।
अगला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। ये तो क्वेश्चन देख कर ही भाग मत जाना बे, ये अपने के पास क्वेश्चन नंबर 15। हम एक क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे, कौन से, इधर देख लो, ये वाले क्वेश्चन हम दो तरीके से बताए थे ना। हम इस मेथड नंबर 2 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन से क्वेश्चन को? तो ये क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, देखिए टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये आ गया अपने पास ए के बराबर, लेकिन बी टेन थीटा दे रखा है ए के बराबर, तो यहाँ से टेन थीटा किसके बराबर हो जाएंगे, तो ए अपॉन बी के बराबर। अब देखिए इसमें ना हम टेन थीटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है ए साइन थीटा और माइनस टाइम्स बी कॉस थीटा होल अपॉन में, अपने पास बताओ तो ए साइन थीटा प्लस टाइम्स बी कॉस थीटा के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लो। जैसे हम cos थीटा कॉमन लेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, a इंटू साइन थीटा और अपॉन में cos थीटा के बराबर माइनस टाइम्स b के बराबर, हाँ है ना। cos थीटा हम कॉमन ले लिए, सिंपल सी, नीचे से भी कॉमन लो, क्या, तो cos थीटा कॉमन लेंगे तो a इंटू साइन थीटा और अपॉन में cos थीटा और प्लस b के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से आप इनके पास क्या करो, कुछ चीजें को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो a टेन थीटा माइनस टाइम्स b के बराबर होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, ए टेन थीटा और प्लस टाइम्स बी के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े से सॉल्व कर लो। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, ए टेन थीटा का वैल्यू ए अपॉन बी के बराबर, तो ए मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन बी के बराबर माइनस टाइम्स बी के बराबर होल अपॉन में बताओ तो ए मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन बी के बराबर और प्लस टाइम्स बी के बराबर। चलो थोड़ा सा अपने पास सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया ए स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी के बराबर माइनस टाइम्स बी होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, ए स्क्वायर और अपॉन बी के बराबर और प्लस बी के बराबर। यहाँ से और सॉल्व करो, यह आ गया ए स्क्वायर माइनस टाइम्स बी और अपॉन में बी के बराबर होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे। तो चलो इसको अपने पास यहाँ पर सॉल्व जगह है नहीं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं। यहाँ से जैसे एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर और अपॉन में बी आ जाएंगे और होल अपॉन में आ गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में बी के बराबर। अब अपने पास जो कैंसिल आउट हो रहा है, चलो फटाफट कैंसिल आउट करो, बी और बी गया, तो यहाँ से बचा क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल अपॉन में आ गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। अब हमें बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अगला आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इज इक्वल टू ये किसके बराबर है, ठीक है, तो यहाँ से दे रखा है अपने पास cos की पावर 4a माइनस टाइम्स साइन की पावर 4a के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपन कैसे क्या करो, इसको लिख दो cos स्क्वायर a इन पूरी की पावर 2 माइनस टाइम साइन स्क्वायर a इन पूरी की पावर 2 के बराबर। चलो थोड़ा सा अपन देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओ तोरी के साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इंटू अपन कैसे क्या आ जाएंगे, तो प्लस टाइम साइन स्क्वायर a के बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किस तरह हो जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस टाइम साइन स्क्वायर ए के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अगर आप गौर से देखो, मेरी नजर से तुम देखो तो तुम्हें प्यार नजर आए, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खरी शर्माए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये किस तरह आ जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए और माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर ए के बराबर। अब देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, कॉस को अपने साइन में बदल देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए और माइनस टाइम्स क्या आ जाएंगे, तो साइन स्क्वायर ए के बराबर। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर। ओ माय गॉड, ये तो दे ही नहीं रखा है। जब ये नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं बेटा, इसको अपने के पास हम कॉस को चेंज करेंगे ना, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस टाइम साइन स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर। चलो थोड़ा सा अपने का सिंप्लीफाई करो, तो ये किस तरह आ जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर ए के बराबर। यहाँ से किस तरह आ जाएंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस टाइम्स 1 के बराबर। अब ऐसा नहीं है कि अच्छा ये नहीं दे रखा तो ये आंसर नहीं, ये भी सही, अगर ये भी ऑप्शन में होता तो वो भी करेक्ट होता। ये दे रखा अपने पास, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अगला आपकी डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉरी फॉर डैट, ये भी हमारे पास अक्यूट एंगल का क्वेश्चन है। अक्यूट ऑप्टिक्स एंगल का लास्ट ईयर से सिलेबस से हट चुका है, तो खैर कोई बात नहीं, देख लीजिए। फाइव ए इज अक्यूट एंगल, हमारे पास क्या कर रहा है, दिस इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास दे रखा है सेक 5a, इसको इग्नोर कर लीजिएगा तो कोई बात नहीं, आ गया अपने पास बराबर कॉसेक ए प्लस 30 के बराबर, हाँ है ना।
यहाँ से अपने पास एक बार हम चेक कर लेंगे अगली बार से जो भी पीपीटी बनाएंगे तो ठीक है। तो सेक ए को क्या ले सकते हैं, तो कॉस ए 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 5a डाल दीजिए, ठीक है। इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो कॉस ए किसके बराबर, तो a प्लस 30 के बराबर। चलो कंपेयरिंग बोथ साइड, जैसे हम कंपेयर करेंगे तो 9 नहीं है भाई 90 है, तो 90 माइनस 5a इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास a प्लस 30 के बराबर। चलो थोड़ा सा अपने पास माइनस 5a और माइनस a इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 30 और माइनस 90 के बराबर। यह गया माइनस 6a इक्वल टू बताओ तो किसके बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम 60 के बराबर, यानी a इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, डायरेक्ट हम 10 डिग्री लिख देते हैं, तो a इक्वल टू आ गया अपने पास 10 डिग्री के बराबर। 10 डिग्री ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर अपने के पास डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। अगला आपके डिस्प्ले पर आसान सा क्वेश्चन था, ये अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन से थोड़ा 6 फॉर्मूले होते, वो 6 फॉर्मूले रट्टा मार लो काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है अपने पास कि x sin q थीटा प्लस y cos q थीटा इक्वल टू sin थीटा इंटू cos थीटा दे रखा है, x sin थीटा और इक्वल टू y cos थीटा के बराबर दे रखा है, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर होगा। चलो हमारे पास थोड़े से चीजों को स्मूथ बनाते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा है, ये इसके बराबर है, तो हमारे पास इसका वैल्यू निकालना, दो इक्वेशन दे रखा है x sin थीटा और इक्वल टू किस बराबर, तो y cos थीटा के बराबर है ना। इसको अपने पास तत्काल के लिए यहाँ पर रहने दो। अगला अपने पास दे रखा है किसके बराबर, तो x sin q थीटा के बराबर और प्लस y cos q थीटा के बराबर इक्वल टू दे रखा है अपने पास किस बराबर, तो sin थीटा और इंटू cos थीटा के बराबर है ना। इसको अपने पास क्या करो, ये दे रखा है x sin q थीटा, x sin q थीटा, तो यहाँ से अपने पास इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x sin थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, आराम से लिख सकते हैं, और प्लस टर्म्स y cos थीटा और इंटू अपने पास cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं बराबर, इक्वल टू यहाँ से बताओ साइन थीटा और इंटू cos थीटा के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास कुछ चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लो, x साइन थीटा की जगह y cos थीटा लिख सकते हैं, हाँ तो y cos थीटा इंटू किस आ जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर प्लस टर्म्स y cos थीटा के बराबर इंटू आ गया किस बराबर, cos स्क्वायर थीटा के बराबर, इक्वल टू यहाँ से बताओ तो ये आ गया साइन थीटा इंटू cos थीटा के बराबर। इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन आ रहा है, जो चीज़ें कॉमन आ रहा है कॉमन लेकर के बाहर करो, ये और ये हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से y cos, अच्छा क्वेश्चन था ये, y cos थीटा जैसे कॉमन लेंगे, ओ माय गॉड साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचा, ये तो 1 हो गया, तो यहाँ से अपने किसको आ जाएंगे साइन थीटा इंटू cos थीटा के बराबर। चलो कुछ चीज़ें अपने के पास तो गया, यहाँ से अपने के पास बताओ ये पूरा हमारे पास किसके बराबर हो गया, ये तो पूरा 1 के बराबर हो गया, साइन थीटा नहीं cos थीटा और cos थीटा गया, जैसे cos थीटा गया तो y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, साइन थीटा के बराबर, जैसे y इक्वल टू आ गया साइन थीटा के बराबर, तो y इक्वल टू साइन थीटा के बराबर, तो हमें चाहिए अपने के पास y का वैल्यू अपने के पास चिपका दो, y की जगह साइन थीटा चिपका दो, जैसे y की जगह साइन थीटा चिपकाओगे तो यहाँ से अपने पास x साइन थीटा इक्वल टू y की जगह साइन थीटा चिपकाओ, तो साइन थीटा और इंटू किस तरह हो जाएंगे, cos थीटा के बराबर। अब देखो कुछ चीज़ें तो अपने पास कैंसिल आउट हो गए, साइन थीटा गया, यानी x इक्वल टू किस तरह आएंगे, cos थीटा के बराबर, कोई दिक्कत। जैसे अपने पास x इक्वल टू cos थीटा आया, हमारे पास चाहिए क्या बताओ तो, चाहिए अपने पास एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, एक्स स्क्वायर है cos स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर है क्या, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है ना, तो यानी आ गया ये 1 के बराबर, यानी 1 इज द करेक्ट आंसर। कोई इतराज, तो 1 देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन से, तो क्वेश्चन नंबर थे अपने के पास 18। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपने क्या करा कि इफ टेन थीटा इक्वल प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम के बराबर है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। चलो अपने पास थोड़ी सी चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम के बराबर है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू किस बराबर है, एन के बराबर, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू हमें बताने हैं। चलो अपने के पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पहले ही लिख लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास ऐसा ना हो कि थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, चलो हम लिख ही देते हैं, तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा ये एम के बराबर है, इन पूरे का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स एन, या अपने पास टेन थीटा माइनस टाइम्स साइन थीटा है ना, इन पूरे का होल स्क्वायर। चलो कुछ नहीं, ना आओ देखे ना ताओ देखे, अपने पास एम की जगह और एन की जगह अपने पास स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, सॉरी स्क्वायरिंग कर दिए, यहाँ से आएगा किस बराबर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स टू टेन थीटा और इंटू साइन थीटा, हाँ या ना, माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास ये बताओ, तो यहाँ अपने पास टेन थीटा, तो यहाँ अपने पास टेन स्क्वायर
थीटा प्लस टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स 2 साइन थीटा इंटू टेन थीटा या टेन थीटा इंटू साइन थीटा, टेन थीटा इंटू साइन थीटा के बराबर है ना। ये अगर ब्रैकेट लगा दो क्योंकि आपने बाहर माइनस लगा हुआ, यहाँ से चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस टाइम्स अपने बता दो, तो ये आ गया अपने टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। चलो थोड़ा सा अपने पास कैंसिल आउट, ये और ये करके देखा बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बीच में प्लस होगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये किस तरह आ जाएंगे 4 टेन थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाएंगे बराबर। अब हमें चाहिए टेन थीटा इंटू साइन थीटा, टेन थीटा इंटू साइन थीटा तो हमारे पास आने से रहा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा की जगह अपने पास क्या लिख दे, तो यहाँ से आ गया अपने पास टेन थीटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, लिखा जा सकता है क्या, हाँ आराम से लिखा जा सकता है। जब ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ से अपने पास इसको हम इधर लिख रहे हैं, तो 4 तो बाहर है, स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या करो एक्सपेंड कर दो, यहाँ से आ गया अपने पास 4 टेन स्क्वायर थीटा को अपने पास क्या लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर इंटू साइन स्क्वायर को 1 माइनस, ये साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा। अबे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से अपने पास क्या करो सॉल्व करो, ये ऑब्जेक्टिव में खैर नहीं पूछना चाहिए था, चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। चलो अपने पास थोड़े से और सिंप्लीफाई करो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े से और सिंप्लीफाई करो, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमारे पास क्या है टेन थीटा माइनस टाइम्स साइन थीटा और इंटू इसको लिख सकते हैं क्या टेन थीटा और प्लस टाइम्स साइन थीटा के बराबर, प्लस टाइम्स साइन थीटा के बराबर, हाँ या ना। इसको अपने पास थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, ठीक है ये आ गया अपने पास। यहाँ से बताओ तो ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ टेन थीटा माइनस साइन थीटा एन के बराबर है और ये एम के बराबर है, यानी ये आ गया अपने किस बराबर एम इंटू एन के बराबर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये देखिए अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो 4 इंटू एम इंटू एन, तो ऑप्शन नंबर अपने पास सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी के आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 20, जो कि अपने पास एसेंशन रीजन वाले क्वेश्चन है। देखिए अपने पास एसेंशन क्या दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 4/3 के बराबर है, इज नॉट पॉसिबल। 4/3 अपने पास क्या कर रहा है, नॉट पॉसिबल, रीजन हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड इन द एनी राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ ये कभी पॉसिबल है ही, हो ही नहीं सकता है। देखो अपने के पास क्या बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। साइन थीटा जो होता है वो अपने पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपने पास ऑलवेज लेस देन हाइपोटेन्यूस। अब देखो साइन थीटा हमारे पास दे रखा 4/3 के बराबर, इसका मतलब परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूस 3 है, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, तो ये अपने के पास गलत है, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल मतलब ये ऑप्शन सही है, ठीक है एसेंशन सही है। रीजन अपने पास क्या कर रहा है कि हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड, ठीक है इसका रीजन भी अपने पास करेक्ट दे रखा है, ठीक है तो बोथ एसेंशन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसेंशन ए, ठीक है तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यानी अपने पास जो रीजन है ना वो एसेंशन को ए को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि अपने पास हाइपोटेन्यूस कभी भी लार्जर नहीं हो सकता है, किससे, तो बेस और परपेंडिकुलर से। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है हमारे पास क्या दे रखा है कि साइन स्क्वायर 67 और प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर 67 इक्वल टू 1 के बराबर है। देखिए हाँ सही है, अगर एंगल हमारे पास सेम है तो ये अपने पास हमेशा 1 के बराबर है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, हाँ थीटा का अपने पास कोई भी वैल्यू डालो ये हमारे पास हमेशा 1 ही होगा, चाहे थीटा 0 डालो 20 डालो 50 डालो 100 डालो 100 डालो माइनस डालो, हमेशा ये अपने पास 1 के बराबर ही होगा। तो एसेंशन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन एसेंशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो बोथ एसेंशन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेंशन, ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ठीक है एसेंशन और रीजन वाले में थोड़े से कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 तक हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक का बटन यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज्यादा दिक्कत है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर यहाँ पर खोज सकते हैं, हम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे IM MK रजा, कोई भी डॉट वोट नहीं डालना, सारा स्मॉल डालना है, ठीक है। इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम
का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम का लिंक निकाल लीजिएगा और वहां से आप उसका फायदा उठा सकते हैं। इसका पूरा पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।